नमस्कार, मैं विनीत राय आप सभी का हमारे शो सूत्रधार में स्वागत करता हूं। मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगा, बिकॉज मैं एथलीट था। ज़ेबा भाभी का रोल क्या था आपकी लाइफ में इस पूरे सफर में? Because everybody wants to know. I mean, nobody knows Zeba Bhabhi because I think Zeba is a stronger personality than me because she always believed in. That's how it all started for me. मतलब एक्सीडेंटली था, कोई लेना देना नहीं था। वो मेरे ख्याल वो डेस्टिनी में लिखा होता है ना कि जाना कहाँ होता है, जा कहाँ रहे होते हो। दिनों के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से शुरुआत हुई भाई? यार ये शुरुआत तो मतलब बेसिकली सब एक्सीडेंटली हुआ मेरी लाइफ में। मतलब मॉडलिंग एक्सीडेंटली हुई। तो मैंने फिर नाना को फ़ोन किया, लोखंडवाला में रहता था, तो वो उसका भी यही हुआ। बोलते देख मैं सब्जेक्ट करूँगा, लेकिन राज साहब ने अगर इंटरफियर किया ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा, फिर वापस नहीं आऊँगा। फ्लैशबैक में था गाना जी। तो रजनी कौर बोले मेरा एक गाना डालने मेरे को, तो मेरे और विद्या सिन्हा का। मैंने कहा कौन देखेगा? किसी सीईओ की दिल लग गई किसी हीरोइन के साथ में, उसको पैसा दे देता था, उसके साथ वो प्रोड्यूसर बन जाती है। पहले जो कास्टिंग प्रोसीजर होता था और आज जो कास्टिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें क्या मेजर डिफरेंस दिखाई देता है आपको प्रहलाद जी? पहले एक रिलेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कास्टिंग होती थी। It's all definitely happening very early in my life because I never thought at 26 I'll be sitting and saying I'm a producer of 3D films. It's a dream. So, एक अभिनेता के रूप में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है? कैरेक्टर या फिर डायरेक्टर? See, at the end of the day, it's an actor's job to deliver what the director is expecting out of you. At the end of the day, if the director is not happy, तो हम फिर 100 retakes करते रहेंगे. If he's not happy, he's not happy. दिस ग्लैमरस वर्ड में आप उनका अच्छा बोलो तो उनको अच्छा लगता है, अगर कुछ बुरा बोले, उनका कुछ नहीं चला तो नहीं अच्छा लगता। कितने तो मेरे पास आते हैं कि हमें भी कंगना की तरह बनाओ, उसको इतना अच्छा। अभी वो कंगना की कुंडली तो कंगना की कुंडली है। तुम एक छोटे शहर की लड़की करो या तुम एक बड़े शहर की लाइक अ फुल लाइक अ मुंबई और समथिंग लाइक दैट, तो you relate to characters better, you understand where they come from, which helps in acting a lot. So, मंजरी, आर्मी बैकग्राउंड होने का क्या फ़ायदा रहा आपके करियर में? I think बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा because being in the army background, उसकी वजह से आप इतने अलग अलग लोगों से मिलते हैं, फ्रेंडशिप होती है, अलग कल्चर्स से लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, हर एक स्टेट का एक अपना एक तरीका होता है, लोगों का थिंकिंग होता है अलग।